नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी क्लास 11th के ऑलरेडी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें 2 टॉपिक हम लोगों ने देखा था, यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको प्रगति और प्रहार दोनों बैच में, नीट वाले के लिए वो और जेई वाले के लिए आपको दोनों बैचेज में आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें जाके पहले उस 2 क्लास के छोटा-छोटा आपको थ्योरीज है उसको देख लीजिए। एंड दैट्स आफ्टर आज हम लोग नीट और जेईई के पूछे हुए पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो बीवीआई क्वेश्चन जो आपको सिखा सकता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से मजबूत कर सकता है। तो सीयूटी वाले बच्चे बोलेंगे सर हम लोग क्या करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, सबका एक ही पैटर्न होता है। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ के चलते हो तो समझिए आप बहुत तगड़ा नंबर लेके आओगे, ठीक है ना? और आपके लिए डीपीपी में यहाँ पर तीनों के लिए, नीट, जेईई और सीयूटी तीनों के लिए मैं डीपीपी यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे रख दूंगा, ठीक है ना? आप ले लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे सवाल नंबर यहाँ पे फर्स्ट का, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझते हैं। आज के क्लास में सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे, ईरर के नहीं होंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि इफ, रंग बदल लो। कहता है इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि इसमें कह रहा है कि p को, एरिया को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लेना है। तो डायमेंशन निकालना है किसका प्यारे बच्चों? एनर्जी का। और यही जेईई मेंस 2020 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में भी रहते हैं, जेईई में भी रहते हैं। मतलब आप देखो सबसे अधिक भरमार मात्रा में आपको डायमेंशन से, आपको यूनिट्स और डायमेंशन से यही क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही टाइप के। तो क्या होता है, मैं सबको नहीं पिक कर पाया क्योंकि मैं फॉर्मेट सिखाना था, तो एक दो को सिखाता हूँ, बाकी आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है? तो ये कहता है एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? मोमेंटम पर। जो एनर्जी है उसका डायमेंशन निकालना है किस में? मोमेंटम के रूप में और एरिया के रूप में। तो जिसका बोलेगा उसका यहाँ लिखूंगा, और फिर क्या बोल रहा है? टाइम, तो यहाँ लिखूंगा। इसका पावर अपने मन से मान लो एक्स वाई जेड। मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में तीसरा पॉइंट था कि न्यू रिलेशन ड्राइव करना है। तो मैंने क्या बोला था? दोनों तरफ के आप डायमेंशन को लिख दीजिए। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक? और इधर से क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन होता है, आप एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए, हमें याद है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, -1 पावर एक्स का एक्स रह जाएगा। एरिया का डायमेंशन लिख लीजिए और टाइम का डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है? ये डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है? अब आपको नहीं लग रहा है कि पावर को तोड़ लेना चाहिए सबके अंदर? बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? एम के पावर एक्स, एल के पावर एक्स, टी के पावर -x। अच्छा, y है तो एल के पावर 2y, टी के पावर z। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक मास है, तो एक मास को m, लेकिन एल यहाँ पर 2 है, तो 2 एल को एक करेंगे तब ना इधर से इक्वेट करेंगे, क्योंकि इधर 3 ही और इधर इतना सारा हो गया। तो 2 एल को एक साथ करेंगे तो आपको पता है बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, तो x + 2y टाइम, तो बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, ठीक है? अब देखो एम एल टी इधर भी एक है और इधर भी एम एल टी एक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग यहाँ पे मैच करवा देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर m के पावर यहाँ x है और m की पावर वहाँ 1 है, तो लिख सकते हैं x = 1, ठीक? यहाँ देखो x + 2y = 2, x + 2y = 2, ठीक है? तो अब बताइए ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर और अगला क्या है? x + z, सॉरी, x प्लस -x + z = यहाँ पर -2 है, ठीक है? ठीक? तो x की जगह 1 रखो, -2 + 1, तो z की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब बताइए यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? तो 1 रखेंगे। अब बताइए यहाँ से कितना होगा? 2y = 2 - 1, सो 2y = 1, तो y = 1/2, ठीक है? तो हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? p, x की वैल्यू 1 है ना, x की वैल्यू 1, a, y की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू -1, ठीक है? तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? p की वैल्यू 1, 1/2 यानी 3 नंबर,
ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि कितने इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे तो आप बना सकते हो। तो चलिए इसका टाइप का एक और क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको देख लिए होंगे। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको शायद सबसे आखिरी में मिलेगा। हाँ, यहाँ पर ये नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई में भरे पड़े रहते हैं। तो चलिए इसमें भी कहता है, सेम क्वेश्चन है 10, if force, velocity v and time t are taken as a fundamental unit, हमें इसे ले रहे हैं, किसकी तरह ले रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स की तरह ले रहा है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मास जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, किस किस को लेना है, फोर्स को लेना है, वेलोसिटी को लेना है, टाइम को लेना है। ठीक है, नीट और जेईई दोनों में क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बताइए, सीयूटी वगैरह में भी रहते हैं, सब में रहते हैं। तो अब बताइए इस पे पावर लिखना है तो एक्स वाई जेड लिख दो, चलेगा। अच्छा, मास का डायमेंशन, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं न्यू रिलेशन फाइंड हो रहा है। तो न्यू रिलेशन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ के डायमेंशन को लिख दीजिए। तो फोर्स का डायमेंशन याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए, चार्ट जरूर देख लीजिएगा आप, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। और वेलोसिटी का कितना होता है, एल टी के पावर -1 वाई। और टी का कितना होता है, टाइम का, तो टाइम का तो क्या टी ही होता है, पावर 8। अच्छा, मास है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मास का पावर 1, एल का पावर 0, टी का पावर 0। अरे कुछ नहीं है, वहां पे 0 0 लगा दो ना, ठीक है, ओके। अब देखो, एम का पावर एक्स, एल का पावर एक्स, टी का पावर -2x, एल का पावर वाई, टी का पावर -y, और टी का पावर यहाँ से जेड। ठीक है, अब बताइए, मास एम है तो एक ही यहाँ पर एम है, एल यहाँ पर 2 है, तो एल बराबर एक्स प्लस वाई, बेस सेम है तो पावर मैंने जोड़ दिया बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। लेकिन टी यहाँ पर 3 है, तो -2x -y प्लस जेड, है ना। अब यहाँ से इक्वेट करो, ठीक है, इक्वेट कर दीजिए। तो x के वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे, 1, तो x बराबर 1 लिख दिए। ठीक, अच्छा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 0, है ना। तो बोल सकते हैं x बराबर यहाँ पर क्या होगा, -y, तो y बराबर लिख सकते हैं -1, क्योंकि x की जगह 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर t वाले पर क्या कह रहा है, तो t वाले पर है -2x -y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो -2, x की जगह 1, y की जगह -1 प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस जेड इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, +1, तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप जरा देखिए तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, तो एफ एक्स की जगह पे 1 -1, टी की जगह 1। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन इसको ठीक कर लीजिएगा, कहीं पे ऑप्शन में क्या हुआ, मिस्टेक हुआ, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये दो एक तरह के क्वेश्चन थे, ऐसे और बहुत से क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखा दिया, बाकी आप असाइनमेंट डीपीपी सॉल्व कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मैं दे देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एमएलटी, एमएलटी के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। तो क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी, तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी का जो ए नंबर है इसका डायमेंशन होता है एल टी के पावर -1, मतलब एम नहीं है, तो एम नहीं है तो ए के पावर 0, क्योंकि एम है ही नहीं ना यहाँ पर, और बी के पावर 1, क्योंकि दूसरा वाला पर कितना पावर है, 1, और तीसरा वाला पर कितना पावर है, -1। ठीक है, तो ये a बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये गलत है। अच्छा, अब आइए एक्सलेरेशन। ठीक है, तो एक्सलेरेशन में कह रहा है बी में कि एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है एल के पावर टू टी, टी सॉरी एल के पावर टू बोलो, एल टी के पावर -2। ठीक है, तो आप बताइए a बराबर इसका भी 0 है, b बराबर इसका 1 है, और c बराबर -2 है, क्या मैच कर रहा है, नहीं, a बराबर 1 लिख दिया है, गलत। फोर्स, तो फोर्स का देखिए क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, यानी a बराबर 1, बी बराबर 1, और सी बराबर -2, क्या ऐसा है, तो बोल रहे ए बराबर 0, गलत। तो आप कौन बच गया, प्रेशर। तो प्रेशर का हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एम एल के पावर -1, टी के पावर -2, तो ए बराबर 1, बी बराबर -1, और सी बराबर -2, तो हमारा ये वाला हो जाएगा।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने देखा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन पे थोड़ा एबीसी का थोड़ा पावर जो है उसको कैसे इक्विवेलेंट करना था इसके, और यहाँ पर हमें आंसर ले आना था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में कैसे पूछा हुआ सो देखिएगा। हमें कह रहा है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय v। तो यहाँ पर v की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है, दी गई है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी सी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था कि इक्वल से इक्वल जुड़ता है। ठीक है, सारे टर्म्स आपस में, याद होगा मैंने आपको सबसे पहला बताया था, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में, कल वाली क्लास में आप देखेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि इक्वल से इक्वल जुड़ता है। तो अगर ये वेलोसिटी है तो पक्की बात है एटी भी क्या होगा, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी से वेलोसिटी जुड़ा होगा, तो ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। ठीक है, तो पता ये v बराबर भी क्या होगा, b बट्टे टी प्लस सी। और सबसे पहली बात है ये जो टर्म है t प्लस सी, ये एक टर्म है, तो टाइम में टाइम ही जुड़ सकता है, दूसरा और जुड़ने वाला नहीं है। क्या टाइम में हम वेलोसिटी को जोड़ सकते हैं, नहीं। टाइम सेकंड होता है, एक सेकंड प्लस एक मीटर कितना हुआ, कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक सेकंड में सेकंड ही जुड़ सकता है। तो पक्की बात है सी क्या होगा, तो सी भी टाइम होगा। तो सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो सी का डायमेंशन होना चाहिए टी, क्योंकि टाइम में जुड़ सकता है। अब चूंकि सी टाइम है तो ऊपर बी और नीचे डू को टाइम, तो टाइम है ना होगा भाई। आप कहिएगा सर दो गुना, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए टू सी भी होगा, टू टी भी होगा, तभी टू का कोई मतलब नहीं है। तो मान के चलो टाइम में है, तो बताइए बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर होगा वेलोसिटी गुने टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल बट्टे टी, और बगल में क्या है टी, तो टी से टी कट जाएगा। तो बताइए बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर बचेगा एल। अब v बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर 80 है यहाँ पर, v बराबर क्या है 80। तो आप बताइए ए बराबर क्या होगा, v बट्टे टी। v का क्या होता है एल बट्टे टी, और नीचे भी क्या है टी, तो ये कितना हो जाएगा एल बट्टे टी के पावर 2, ऊपर आएगा तो एल टी के पावर -2। ठीक है, तो आप बताइए ए बराबर कितना आया, एल टी के पावर -2। तो देखिए तो एल टू के पावर -2, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो इसी तरह हम लोग इक्वेट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में नीट में भी रहते हैं और जेई में भी मिलेंगे और सीयूटी में मिलेंगे, तीनों सब में कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक, अगला सवाल है, ये जेई के क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कहता है बहुत ईजी, अगर आप इसको बनाइएगा तो लगेगा हाँ इतना भी कुछ नहीं है, बस नॉर्मली कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है और कह रहा है कि जो भी हमने मानना है कि टी टाइम है, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और हमें एक इक्वेशन दे दिया गया और कह रहा है कि हमको इसका डायमेंशन निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ए बी और डी का डायमेंशन पता करके तब यहां पे रखेंगे। तो पहले इस हिसाब से देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपको नहीं लग रहा है कि फोर्स एक टर्म के बराबर होगा, तो आप जरा बताइए। तो सबसे पहले देखिएगा एफ किसके बराबर होगा, ए कॉस बी एक्स, और फिर एफ किसके बराबर होगा, सी साइन डी टी, दोनों एक एक टर्म के बराबर होगा होगा। अब फिर इसमें ए निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जब एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ बराबर ए, क्योंकि एंगल का तो कोई डायमेंशन होता भी नहीं है। यहां पर भी देखिए एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एफ बराबर सी, बिल्कुल। और अब बताइए फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ये तो पता होना चाहिए आपको फोर्स का डायमेंशन, तो हमने ए बराबर लिख दिया। अच्छा सी, फिर से फोर्स का कितना डायमेंशन होता है, तो हमने यहां से किस किस का डायमेंशन निकाल लिया, ए का और सी का। अब कौन बचा हुआ है, बी और डी। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर देखिएगा ये जो बी है वो कॉस के एंगल में है, और तो कॉस के एंगल में तो पता है ना एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी गुने एक्स बराबर 1, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यहाँ पे 1 लिखते हैं, डायमेंशनलेस को 1 लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर होगा 1/x। ठीक, अच्छा 1/x का मतलब क्या हुआ, x मतलब दूरी, तो 1/l मतलब l के पावर -1। कंफर्म, चलिए तो b का डायमेंशन हमने निकाल लिया। अब dt, तो भैया इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये भी एंगल में है और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो फिर से यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या,
डी टी बराबर 1। ठीक, तो अब बताइए डी बराबर क्या होगा, 1/t, और डायमेंशन इसका क्या होगा, टी के पावर -1। अब हमारे पास जब हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, जब हमने सी का निकाल लिया, जब हमने बी का निकाल लिया, जब हमने डी का निकाल लिया, तो हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इस इक्वेशन पे कितना वैल्यू आएगा। तो चलिए इस इक्वेशन का अगर हम मान निकालने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन बी। तो ए का कितना होता है, देखिए यहाँ से डायमेंशन एम एल टी के पावर -2। अच्छा, डी का डायमेंशन क्या होता है, टी के पावर -1। अच्छा, अब बताइए बी का डायमेंशन क्या होता है, तो बी का डायमेंशन होता है एल के पावर -1। तो हम एम को एम लिखेंगे, ए को एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, आई को प्लस पहले से इंतजार कर रहा है। अब -2 और -1 -3, तो देखिए तो कौन है, चौथा नंबर। क्या हार्ड है क्या, सिंपल ही तो है भाई, वही प्रोसेस है। अब क्या फर्क पड़ता है जेई मेंस में, आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। तुम आप मेरे साथ बैठे हो, आपको भारी नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बहुत आसान और सिंपल फॉर्मेट से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी भले आप हमारा नाम थोड़ा कम सुनेंगे अगर आप ऑनलाइन में हो तो, लेकिन आप कंटेंट हमें देने दीजिए, एक पूरा सेशन देने दीजिए, फिर आपको लगेगा कि भैया क्या भौकाली चीजें रखा था अपने साथ, ठीक है। बस आपको पता भी नहीं चलेगा और सिंपली चीजें निकल जाएगी, बस आप खाली फोकस रखो, ठीक है ना। कई बार सिंपल तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। पांचवा, ठीक है, पांचवा में कह रहा है, ये भी नीट के, क्योंकि हम नीट जेई के क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं तो मैं इसमें वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको आप पहले तो डायमेंशन का चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ का आना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको डायमेंशन का चार्ट ना मिले तो एनसीईआरटी के सबसे पीछे डायमेंशन का 100 चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको मान के चलते, क्योंकि टारगेट बैच में तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट को जानते होंगे, ml² टी के पावर -1 होता है, ठीक। अच्छा, और अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई बराबर mr², ठीक है। तो m मतलब दूरी और r मतलब लंबाई, सॉरी m मतलब मास, r मतलब लंबाई, तो ml²। अब दोनों का रेशियो कह रहा है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और I का रेशियो है ना, तो इसका क्या होगा, ml² टी के पावर -1, इसका होगा ml², कट जाएगा। तो टी के पावर, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम। तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम के पावर -1, तो किसके बराबर होगा, वो फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में हमें कह रहा है कि किसका मान निकाल के दिखाइए, डायमेंशन ए का निकाल के दिए। ये जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो इसमें ऐसे पूछा हुआ है कि ए और बी का, तो सब में सेम ही बात रहता है, पर कॉन्सेप्चुअल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ये नीट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखेंगे। तो प्रेशर में, प्रेशर को ही जोड़ा जा सकता है, कोई और जुड़ने वाला नहीं है। 5 पास्कल प्लस 5 पास्कल 10 पास्कल, ऐसा बोल सकते हैं 5 पास्कल प्लस 5 मीटर, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो मात्रक सेम नहीं है। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं, अगर पक्की बात है ये वाला जो टर्म है वो प्रेशर के बराबर है, तो बोल सकते A/V² बराबर प्रेशर। तो बताइए ए बराबर क्या होगा, तो प्रेशर गुने वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन बोलिए। अच्छा, आप वॉल्यूम का डायमेंशन बोलिए, तो एल के पावर 3, एम एल के पावर -1, टी के पावर -2, एल के पावर 6, ठीक है। एम एल के पावर -1 है और 6 है, तो कितना होगा, 5। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, तो 6 नंबर हो गया। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन में कहता है फिर से वही बात कि एक एक्स है और अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर एक्स को हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है, और वो किलोमीटर में डिस्टेंस मापना, ठीक है, हम देख लेंगे अपना। टी को टाइम मानते हैं, तो अब बताइए प्यारे बच्चों कि बी का यूनिट क्या होगा। तो सिंपल बात है, दूरी इस टर्म के बराबर होगा और एक्स इस टर्म के ही बराबर होगा, लेकिन हमसे चूंकि बी का मान पूछ रहा है तो लिख सकते एक्स बराबर बी टी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स एटी के भी बराबर है एक्स, लेकिन हमको ये वाला टर्म पूछ रहा है तो इसके बराबर, तो बी बराबर क्या होगा, x/t²। एक्स दूरी, लेकिन इसको किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर में रखना है क्योंकि बोलिए दिया है। और टाइम का क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर, बेसिक है ना। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स यहाँ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें कह रहा है ये जो भी दिया हुआ है, अब कह रहा है एक्स को डिस्टेंस मानो, के को बोल्ट मास कांस्टेंट मारो और टी को टेम्परेचर मारो। तो आप बताइए अल्फा बीटा का कांस्टेंट है तो हमको बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, देखिएगा इसे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपली है। एफ इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंट का पावर अल्फा के टी। देखो सबसे पहले हमें बीटा का मान चाहिए, तो बीटा का मान चाहिए, तो ई तो एक्सपोनेंट है, ई क्या है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है 2.7, और नंबर क्या कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये डायमेंशनलेस मान लेते हैं पूरा को। तो हमारे पास जो सिर्फ फोर्स बचता है ना प्यारे बच्चों, फोर्स अगर देखिएगा तो वो सिर्फ बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के, डायमेंशनली रूप से। इक्वेशन में ये है पर डायमेंशन के रूप में ये, क्योंकि ये तो नंबर है और नंबर का डायमेंशन वेंशन हम लेने वाले नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एफ बराबर अल्फा इंटू बीटा है, तो बीटा का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बीटा बराबर क्या होगा, एफ बट्टा अल्फा। फोर्स का डायमेंशन तो हमको पता है, लेकिन अल्फा क्या है उसका डायमेंशन हमको पता नहीं है। तो अब क्या करें, अल्फा का डायमेंशन कहां से निकाले, तो अल्फा का डायमेंशन इस वाले पार्ट से निकाले, क्योंकि इस वाले पार्ट में ध्यान से देखिए अल्फा है। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर बट्टा अल्फा के टी बराबर 1 Q1, क्योंकि ये नंबर है, ई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उसको 1 लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ से अल्फा को सेपरेट करेंगे तो अल्फा बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे, सो देखिएगा के टी, ठीक है। अब आप हमको बताइए इसका डायमेंशन होगा एल स्क्वायर के टी। देखो के टी को मिलाइएगा तो एनर्जी के बराबर होगा, के टी वोल्ट मास कांस्टेंट, और अगर टाइम को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। वोल्ट मास कांस्टेंट गुने टाइम इनटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। अगर आपको इंडिविजुअल लिखना है तब भी आप के का डायमेंशन लिख दीजिए और टी का डायमेंशन लिख दीजिए, इसके बराबर पूछ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो अल्फा बराबर यहाँ पर कितना आएगा, ए को एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1 और टी के पावर +2, ठीक। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2। और अब बताइए अल्फा का डायमेंशन क्या निकाले हैं, एम के पावर -1 और टी के पावर 2। तो ऊपर जाएगा तो ए को एम माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, आई को प्लस पहले से इंतजार कर रहा है तो 2 गो, और ई 2 प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, आई को माइनस पहले से इंतजार कर रहा है तो -4, ठीक है। तो कहाँ है ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट हमें कैसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जेई में इस तरह के और क्वेश्चन है, बट वही सब बात है, थोड़ा थोड़ा हेर फेर है, फिजिकल क्वांटिटी का हेर फेर है, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअली क्या हुआ, पकड़ सेम रहेगी, ठीक है। इसी के लिए आई थिंक आप लोगों ने इसको देख लिया है। और एक 9वां नंबर, अच्छा अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन तो बना दिए, ये एक 9वां नंबर आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका लगभग लगभग यूनिट डायमेंशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगभग आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, ई है, वेलोसिटी क्या है, वी है, टाइम क्या है, टी है। हम इसको किसको तरह ले रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ले रहे हैं। तो सरफेस टेंशन का निकाल के दिखाइए, तो सरफेस टेंशन को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, ई पर, भी पर, और ये टाइम वाला टी पर। पावर बोलिए XYZ। क्या तरीका है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लगाएंगे ना, यहाँ पर क्या लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में, सरफेस टेंशन का होगा एम एल, सरफेस टेंशन एल नहीं रहता, सरफेस टेंशन में एल गायब रहेगा, तो एल गायब रहेगा तो 0 और टी के पावर -2। आप इसका चार्ट देख सकते हो, फॉर्मूला चार्ट, डायमेंशन चार्ट, क्योंकि अभी डायमेंशन बीच में नहीं आना चाहिए, कल ही बताए थे। एनर्जी का क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 एक्स, भी मतलब वेलोसिटी, तो इसका होगा एल टी के पावर -1 वाई, और टाइम का टी तो इसका क्या बोलेंगे, जेड, ठीक है। एम के पावर एक्स, एल के पावर 2x, पावर तोड़ देंगे, ठीक है ना। आप तो खैर इतना फास्ट हो ही गए होंगे आप लोग, अच्छा। फिर y तोड़ेंगे तो एल के पावर y, टी के पावर -y और टी के पावर z, ठीक है। अच्छा आप इसको एक करो तो एक ही m है यहाँ पर, तो एक ही m रहने दो, पर l यहाँ पर 2 है, तो 2x + y बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे। अच्छा और यहाँ पर t क्या है, -2x -y + z। अब एगो एम एगो एल एगो टी हो गया, अब इधर भी एगो एम एगो एल एगो टी, अब तुलना करने में अच्छा होगा, इक्वेट करवाने में। तो अब बताइए तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे तो 1, ठीक है। अच्छा
2x प्लस वाई बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 0। तो आप बताइए y बराबर -2 नहीं हो जाएगा उधर जाएगा तो x बराबर में मिल गया, y बराबर में मिल गया। आप बताइए ये कितना है, -2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर -2। टी का टी से तुलना करवाएंगे पावर के लिए। तो आप बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 माइनस, अब y की वैल्यू -2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब आप बताइए कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, +2 प्लस जेड बराबर क्या है, -2। तो ये खत्म हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या बचेगा बुआ, -2। ठीक है, तो हमने जेड का वैल्यू भी लिख लिया। अब बताइए यहाँ से क्या आने वाला है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना बाबा, सब ठीक तो है ना। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको मिला लीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाने वाली है, तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, v की वैल्यू कितना हो जाएगा -2, t का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ठीक है ना, तो e की वैल्यू, हाँ ठीक तो है, मैच तो कर गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने, और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसके बाद का, वो तो हम लोग अभी जस्ट बना ही लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ये तो बना ही थे शुरुआत में। तो आई थिंक आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे हमें नीट और जेई या सीयूटी किसी के लिए भी, इतना इनफ हमारे पास कॉन्सेप्ट था। और जितना भी मैंने आपको सिखाया है, प्लीज प्यारे बच्चों, जो डीपीपी मैं आपको देने वाला हूँ अभी, नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, पर टेलीग्राम से ज्यादा अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप जाकर के एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज है, वहां पे आपको अभी कंटेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे आप डीवीपी आप डाउनलोड सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी वहां आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें होना संभव नहीं है, पर ऐप में वैसा सुविधा है, तो आप जा सकते हैं वहां से लेने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो हम लोग चर्चा करेंगे ईरर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार।